तो आज बात करते हैं उन एप्स्टीन फाइल्स की जिसका मुझे लगता है पूरी दुनिया को बहुत बेसब्री से इंतजार था। बिल्कुल, बहुत इंतजार था। सब सोच रहे थे कि एक बहुत बड़ा धमाका होगा, बड़े बड़े नाम आएंगे और सारे राज खुल जाएंगे। लेकिन ये कहानी जितनी सीधी लग रही थी उतनी ही टेढ़ी निकली। बिल्कुल, ये मामला हमेशा से ही इस बात पर टिका है कि सच क्या है और क्या छिपाया जा रहा है। और हाल ही में जो कुछ हुआ उसने इस शक को और भी गहरा कर दिया है। हाँ, आज हम इसी की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे कि जो सामने आया उसका क्या मतलब है और जो छिपाया गया उसके पीछे क्या कहानी हो सकती है। चलिए तो फिर सीधे मुद्दे पर आते हैं। हाँ। सबसे बड़ा सवाल जो हर कोई पूछ रहा है, क्या वो सारी फाइलें, वो पूरी लिस्ट सामने आई जिसका सब इंतजार कर रहे थे? एक शब्द में जवाब है नहीं। नहीं। नहीं, दूर दूर तक नहीं। जो लोग सोच रहे थे कि हजारों पन्नों के दस्तावेज और नामों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट सामने आएगी, उन्हें बहुत बड़ी निराशा हाथ लगी है। तो फिर सामने आया क्या है? कुछ तो रिलीज हुआ है जिसकी इतनी चर्चा हो रही है। हाँ, जो सामने आया है वो भी कम दिलचस्प नहीं है, लेकिन ये पूरी तस्वीर का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। अच्छा। सरकार ने 70 नई तस्वीरें जारी की हैं। बस एक मिनट, सिर्फ 70 तस्वीरें, जबकि अनुमान है कि कुल मिला के 95,000 से ज्यादा तस्वीरें और दस्तावेज हैं। जी ये तो समंदर में से एक बाल्टी पानी निकालने जैसा हुआ। बिल्कुल। पर ठीक है, इन 70 तस्वीरों में जरूर कुछ खास होगा। हाँ, खास तो है, लेकिन इन तस्वीरों पर बात करने से पहले एक बहुत जरूरी बात साफ कर देना चाहता हूँ, और ये हमारे स्रोतों में भी बार बार कही गई है। किसी की तस्वीर जेफरी एप्स्टीन के साथ होने का ये मतलब कतई नहीं है कि वो किसी अपराध में शामिल है। सही है, ये बहुत जरूरी डिस्क्लेमर है। ये सिर्फ एक तथ्य है कि वो दोनों एक ही फ्रेम में मौजूद थे, बाकी सब जांच का विषय है। और ये बात आज के सोशल मीडिया के दौर में और भी जरूरी हो जाती है, जहां एक तस्वीर देखकर ही लोग अपना फैसला सुना देते हैं। तो ठीक है, ये सिर्फ जानकारी है, किसी पर लगा हुआ इल्जाम नहीं। तो चलिए देखते हैं इन 70 तस्वीरों में कौन कौन से बड़े चेहरे नजर आए। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा नाम है बिल गेट्स का। ओके। उनकी एक नई तस्वीर सामने आई है जिसमें वो एप्स्टीन के साथ खड़े हैं। तस्वीर में कुछ और लोग भी हैं, लेकिन उनकी पहचान छिपाने के लिए उनके चेहरे धुंधले कर दिए गए हैं। बिल गेट्स का नाम आना मतलब कोई बहुत बड़ा सरप्राइज तो नहीं है, क्योंकि उनके और एप्स्टीन के रिश्तों पर पहले भी काफी बात हो चुकी है। गेट्स खुद भी मान चुके हैं कि उनसे मिलना एक बड़ी गलती थी। सही कहा। ये तस्वीर बस उस रिश्ते को और पुख्ता करती है। बिल्कुल। अगला नाम थोड़ा चौंकाने वाला है, नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की। जी, एक बहुत बड़े अमेरिकी प्रोफेसर, भाषाविद और राजनीतिक चिंतक। उनकी तस्वीर भी एप्स्टीन के साथ है। अरे वाह, ये दिलचस्प है। मतलब एप्स्टीन का नेटवर्क सिर्फ अमीर बिजनेसमैन और नेताओं तक ही सीमित नहीं था। वो एकेडमिक और बौद्धिक दुनिया के लोगों को भी अपने जाल में रखता था। और यही इस मामले का सबसे खतरनाक पहलू है। स्रोत बताते हैं कि एप्स्टीन आम लोगों से मिलता ही नहीं था। अच्छा। उसके संपर्क सिर्फ और सिर्फ उन लोगों से थे जिनके पास या तो बेशुमार दौलत थी या फिर जबरदस्त प्रभाव। एक मिनट के लिए सोचिए, यहाँ एक पैटर्न दिख रहा है। बिल गेट्स टेक्नोलॉजी की दुनिया से, चॉम्स्की एकेडमिक दुनिया से। ये सिर्फ अमीर लोगों की पार्टी नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है जैसे एप्स्टीन ने समाज के हर पावर सेंटर में अपनी पहुंच बना रखी थी। तो इस हिसाब से अगला नंबर मीडिया का होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अगला नाम है डेविड ब्रुक्स का। डेविड ब्रुक्स, जो न्यूयॉर्क टाइम्स के एक बहुत जाने माने कॉलमिस्ट हैं। उनकी तस्वीर भी इन 70 फोटो में से एक है। ये तो कमाल है। मतलब जो पत्रकार कुछ समय पहले तक कह रहा था कि मुझे इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं, वो खुद एप्स्टीन के साथ फोटो में है। इससे ज्यादा विडंबना और क्या हो सकती है। बिल्कुल, बहुत अजीब स्थिति है ये। और इस लिस्ट में राजनीतिक एंगल भी जुड़ता है स्टीव बैनन के नाम से। स्टीव बैनन, जो डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व सलाहकार थे। जी वही। और फिर मनोरंजन जगत से वुडी एलन का नाम भी है, जो खुद भी विवादों से घिरे रहे हैं। तो हाँ, टेक्नोलॉजी, अकादमिक जगत, मीडिया, राजनीति, मनोरंजन, हर खंभे पर एप्स्टीन की पकड़ थी। बिल्कुल। ठीक है, तो इन 70 तस्वीरों में कुछ बहुत बड़े नाम तो हैं, पर ये तस्वीरें एक तरह से ध्यान भटकाने वाली भी लग रही हैं। क्योंकि असली धमाका तो उस पूरी लिस्ट से होना था जिसका सब इंतजार कर रहे थे। उस लिस्ट का क्या हुआ? वही तो सबसे बड़ा सवाल है। वो लिस्ट जारी नहीं की गई है। अच्छा। और सिर्फ लिस्ट ही नहीं, बाकी के हजारों दस्तावेज भी अभी तक पर्दे के पीछे ही हैं। अमेरिकी न्याय विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, DOJ, उन्होंने साफ कर दिया है कि जैसा सब उम्मीद कर रहे थे वैसा कुछ नहीं होने वाला। तो DOJ क्या कह रहे हैं? वो ये सब क्यों रोक रहे हैं? उनका जो आधिकारिक बयान है वो ये है कि वो फाइलें जारी तो करेंगे, लेकिन एक साथ नहीं। एक साथ नहीं?
आने वाले हफ्तों में धीरे धीरे या कह सकते हैं कि टुकड़ों में जानकारी बाहर आएगी। धीरे धीरे, स्लो रोल। जी। ये शब्द सुनते ही शक होने लगता है। जब अदालत का आदेश है और पूरी दुनिया देख रही है, तो ये धीरे धीरे रिलीज करने का क्या मतलब हुआ? इसका कोई कारण बताया उन्होंने? हाँ, उन्होंने एक कारण दिया है और सुनने में वो काफी जायज लगता है। क्या? उनका कहना है कि वो पीड़ितों की पहचान की रक्षा करना चाहते हैं। अच्छा। इन हजारों दस्तावेजों में कई पीड़िताओं के नाम और निजी जानकारी हो सकती है। कानूनन उनकी पहचान को गुप्त रखना जरूरी है। ये बात तो सही है। और हर पन्ने को जांचकर उन नामों को हटाने में वक्त लगेगा। ये तर्क सुनने में तो ठीक लगता है। किसी भी पीड़िता की पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए, ये तो सबसे जरूरी है। बिल्कुल। पर क्या ये वजह आपको थोड़ी अजीब नहीं लगती? मतलब ये तो उन्हें पहले से पता होगा कि नाम हटाने पड़ेंगे। ये कोई छोटा मोटा केस तो है नहीं। हाँ। इसकी तैयारी पहले से क्यों नहीं की गई? ये आखिरी मिनट पर ही क्यों याद आया? और आपने वही सवाल पूछा है जो अमेरिका में बड़े बड़े सीनेटर और आलोचक पूछ रहे हैं। अच्छा। क्योंकि इस दलील के सामने एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी है, और वो है खुद कानून। मतलब कानून क्या कहता है? मतलब ये कि हाल ही में अमेरिका में एक नया कानून पास हुआ है। हाँ? जो साफ साफ कहता है कि सरकार को जेफरी एप्स्टीन से जुड़े वो सभी रिकॉर्ड जो टॉप सीक्रेट नहीं है, हाँ? उन्हें आज ही यानी तुरंत जारी करने हैं। तुरंत? जी। उस कानून में देरी की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई है। अरे बाप रे, तो ये तो सीधा टकराव हो गया। बिल्कुल। एक तरफ डीओजे कह रहा है कि हमें वक्त चाहिए और दूसरी तरफ कानून कह रहा है कि सब कुछ अभी दो। तो फिर चल किसकी रही है? फिलहाल तो डीओजे की, लेकिन आलोचकों का कहना है कि डीओजे का ये कदम गैर कानूनी है। गैर कानूनी? हाँ, वो जानबूझकर कानून की अवहेलना कर रहे हैं और यहीं से ये पूरा मामला एक बहुत बड़े विवाद में बदल गया है। लोगों का शक गहरा रहा है कि ये देरी सिर्फ एक बहाना है, असली मकसद सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने या उन्हें दबाने के लिए वक्त निकालना है। और ये शक बेवजह भी नहीं है ना? हाँ। इस केस का इतिहास ही ऐसा रहा है। बिल्कुल। पहले जेफरी एप्स्टीन की जेल में संदिग्ध मौत, जिसे आत्महत्या बताया गया। फिर पता चला कि उसकी मौत के वक्त के सीसीटीवी फुटेज का एक हिस्सा रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। सही है। गार्ड्स सो गए थे, कैमरे खराब हो गए थे। ये एक पैटर्न जैसा नहीं लगता? लगता है। हर बार जब हम सच के करीब पहुंचते हैं तो कोई ना कोई तकनीकी खराबी आ जाती है। बिल्कुल। ये पुरानी घटनाएं आज डीओजे के दावों पर भारी पड़ रही हैं। जब एक हाई प्रोफाइल मामले में इतनी गड़बड़ियां हुई हों तो पारदर्शिता में जरा सी भी देरी एक बड़े कवरअप की तरफ इशारा करती है। लोगों का भरोसा सिस्टम से उठ चुका है। सही बात है। और उन्हें लग रहा है कि एक बार फिर कुछ बहुत बड़ा छिपाने की कोशिश हो रही है। मैं ये सोच रही हूँ कि इस पूरे ड्रामा और विवाद का असर असल दुनिया पर क्या पड़ रहा है। जैसे कि अमेरिकी शेयर बाजार पर, क्या वहाँ कोई हलचल हुई है? हमारे सूत्रों के मुताबिक अभी तक कोई बड़ा और सीधा असर बाजार पर नहीं दिखा है। अच्छा। बाजार आमतौर पर ठोस सबूतों या कंफर्म खबरों पर प्रतिक्रिया देता है। अभी तक जो सामने आया वो कुछ तस्वीरें हैं और जैसा हमने पहले ही कहा, तस्वीर का होना किसी अपराध का सबूत नहीं है। बिल्कुल। जब तक किसी बड़ी लिस्टेड कंपनी के सीईओ का नाम किसी ठोस सबूत के साथ सामने नहीं आता, तब तक बाजार शायद शांति रहेगा। तो वो कौन सी एक लक्ष्मण रेखा होगी? मतलब ऐसा कौन सा नाम या ऐसा कौन सा सबूत सामने आ जाए जिससे वॉल स्ट्रीट में भूचाल आ जाएगा? शायद किसी बड़ी टेक कंपनी के मौजूदा सीईओ का नाम या फिर किसी बड़े बैंक के हेड का नाम अगर किसी आपराधिक गतिविधि से सीधे तौर पर जुड़ जाए, या फिर अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसी किसी बड़ी राजनीतिक हस्ती का नाम नए और ठोस सबूतों में सामने आता है, तो बाजार में नहीं लेकिन राजनीतिक माहौल में जबरदस्त उथल-पुथल मच सकती है। ओके। हालांकि ये साफ करना जरूरी है कि हाल में जारी हुई 70 तस्वीरों में ट्रंप का नाम नहीं है। ठीक है। अब उस सवाल पर आते हैं जो भारत में बहुत से लोगों के मन में आए। हाँ। क्या अब तक किसी भारतीय हाई प्रोफाइल व्यक्ति का नाम सामने आया है? अभी तक की जारी जानकारी में किसी भी भारतीय का नाम सामने नहीं आया है। ठीक है। और ये याद रखना जरूरी है कि अभी सिर्फ तस्वीरें आई हैं, लिस्ट नहीं। तो भविष्य में क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल की स्थिति यही है। कोई भारतीय कनेक्शन नहीं? अभी तक तो नहीं। तो कुल मिला के हम वहीं खड़े हैं जहां से शुरू हुए थे, बस कुछ और सवालों के साथ। बिल्कुल। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिनसे ये पता चलता है कि एप्स्टीन का जाल कितना बड़ा था, लेकिन नामों की वो असली लिस्ट और हजारों दस्तावेज अभी भी ताले में बंद हैं। और अब सबसे बड़ी कहानी ये बन गई है कि ये ताला खुलेगा भी या नहीं। बिल्कुल। जो उम्मीद एक बड़े खुलासे की थी वो अब एक बड़े विवाद और शक में बदल गई है। हाँ। और यहीं पर मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। पूछिए। जब किसी मामले में न्याय और पारदर्शिता की मांग इतनी जोर शोर से हो रही हो,
और उसके पीछे एक कानून की ताकत भी हो, तब भी अगर सरकारी प्रक्रिया में देरी होती है तो इसके क्या मायने निकाले जाने चाहिए? असली सवाल ये है, क्या पीड़ितों की पहचान की सुरक्षा जैसी एक जायज वजह की आड़ लेकर शक्तिशाली लोगों को जवाबदेही से बचाने की कोशिश की जा सकती है? ये सवाल बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। जी, ये सवाल सिर्फ इस केस के बारे में नहीं है, ये पूरे सिस्टम के भरोसे पर एक सवालिया निशान लगाता है।